If the height of a given cone becomes thrice and the radius of the base remains the same, what is the ratio of the volume of the given cone and the volume of the second cone? ओके मेरे भाई, देखो जो वॉल्यूम होता है ना कोन का, अगर मैं आपसे बोलूँ कि वॉल्यूम ऑफ कोन ये क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं ये होता है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो आर और एच पर डिपेंड करता है, ठीक है, आर और एच पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि पाई और 1/3 तो कॉन्स्टेंट टर्म है। यहाँ पर दे रखा है कि आधार की जो त्रिज्या है यानी कि जो रेडियस है वो हमें सेम दे रखी है, यानी कि इसने बोल दिया कि भाई रेडियस क्या है, सेम है। अगर रेडियस सेम है तो अब जो हाइट होगी, अब जो कोन की जो वॉल्यूम होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? अब इसमें तीन चीज़ें कांस्टेंट हो जाएगी। वो कौन कौन सी तीन चीज़ें कांस्टेंट हो जाएगी? 1/3 पाई और आर कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि एच पर डिपेंड करेगा। यानी हम डायरेक्ट यहाँ से समझ सकते हैं भाई H1 इक्वल्स टू H2 हम कर सकते हैं। और H1 क्या है आपका? यदि शंकु की ऊंचाई 3 गुनी की जाए, ठीक है, शंकु की ऊंचाई को अगर 3 गुना किया जाए तो इनका एरिया में भी परिवर्तन हो जाएगा, 1:3 के अनुपात में परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि अब जो वॉल्यूम होगा उनके हाइट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि रेडियस यहाँ पर सेम हो गया है और 1/3 पाई तो ये कांस्टेंट रहता ही रहता है। बाकी सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो सॉल्यूशन सिंपल है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब देखो पहले वाले वॉल्यूम को मैं ऊपर लिख देता हूँ 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 और यहाँ पर 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। अब पहले वाले में हाइट हमें दे रखी है 1, दूसरे वाले में हाइट हमें दे रखी है 3, ठीक है। बाकी H1 इसमें भी कांस्टेंट रहेगा, इसमें भी R1 इसमें भी कांस्टेंट, R2 इसमें भी कांस्टेंट, पाई इसमें भी और पाई इसमें भी, 3 इसमें भी। तो इसको मैं काट भी सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों चीज़ें आपस में तो कॉमन ही हो जाएंगी। भाई अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 3 4 इंटू 4 माइनस करो 3 इंटू 3 टू 4। अब बोलो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इनको घटाओ, तो क्या आप पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर घटाओगे? नहीं। इनमें क्या कॉमन दिखाई दे रहे? 3 to 4 कॉमन दिखाई दे रहा है। इसको कॉमन ले लेंगे, यानी कि 4 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 to 4। यानी कि जब इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 3 to 4 आएगी। उसी तरीके से इन चीज़ों में से कॉमन लेके हम इसको घटा देंगे और हमें हाइट पर डिपेंडेंसी चाहिए तो 1:3 हो जाएगा। हालांकि इन सभी चीज़ों को करने की जरूरत नहीं थी, आपने देख लिया कि भाई रेडियस समान है, बाकी चीज़ें तो समान होती ही होती है। तो जो इसकी वॉल्यूम होगी वो हाइट पर डिपेंड करेंगी और हाइट हमें दे रखा है 1:3, तो इनका वॉल्यूम भी होगा 1:3 के अनुपात में वो वेरी करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।